ये क्वेश्चन क्या है, ये कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक मिक्स क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। करा फिगर shows two identical parallel plate capacitors connected to a battery with switch S closed. The switch is now open. अच्छा, पहले स्विच क्लोज था। The switch is now open and the free space between the plate of the capacitors is filled with dielectric. अच्छा, इसको खोल दो बाद में और डाइलेक्ट्रिक से भर दो। डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिव आपको दिया हुआ, ठीक है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आपका ये है 3। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in both the capacitor before and after the insertion. ओके, बात समझ में आई? तो जैसे जैसे कर रहा कर लेते हैं। चलिए, केस 1, जब क्लोज है, तो जब क्लोज है तो क्या होगा बच्चा, हम सर्किट बनाते हैं। ये हमारे पास बैटरी हो गया इस तरह से, तो कैपेसिटेंस हमने कहा, इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ नहीं दिया हुआ, हमने कहा चलो भाई इसका कैपेसिटेंस सी नोट है, इसका भी सी नोट है एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द बोथ द कैपेसिटर्स। तो अब अभी पहले एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी बच्चा बोलो, हमने कहा यू नोट कितना होगा बच्चा, हाफ। टोटल कैपेसिटेंस कितना है, सी नोट प्लस सी नोट, 2 सी नोट, हाफ इंटू 2 सी नोट इंटू वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी नोट इंटू वी स्क्वायर। सो दिस इज माई यू नोट, इनिशियल एनर्जी। चलिए, और चार्ज लिखते हैं, चार्ज कितना होगा पास, इस पे चार्ज होगा क्यू नोट, इस पे माइनस क्यू नोट, इस पे क्यू नोट, इस पे माइनस क्यू नोट, है ना। और क्यू नोट कितना होगा बच्चा, क्यू नोट कितना होगा, सी नोट इंटू बी। क्लियर है, सब पे लिख दिए। अब क्या कर रहा, द स्विच इज नाउ ओपन, स्विच को खोल दो, ये जो स्विच है उसको खोल देते हैं। द स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, है ना। चलिए अब नया बनाते हैं सर्किट, ये हमारा पहला वाला हो गया, पहला वाला हो गया। अब दूसरा बनाते हैं स्विच खोल करके। जब स्विच हमने खोल दिया, बट इसमें चार्ज, स्विच खोलने के बाद क्या रहेगा, जब स्विच खोल देंगे तो क्या होगा बच्चा, देखते हैं क्या होगा। सो ये तो हमारे पास कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड ही है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, और ये हमारा खुल गया। ये हमारा है, खुला हुआ है ऐसे, ये हमारा भी है। अब इसमें क्या कर रहा है, खोलने के बाद, खोलने के बाद इसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, मीन्स इसमें भी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं भाई। हमने कहा चलो भाई डाइलेक्ट्रिक डालो, दोनों में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, है ना। इस तरह डाइलेक्ट्रिक डालते हैं कि इसमें फिट बैठ जाए, इसमें डाइलेक्ट्रिक इसमें भी डालते हैं, और डाइलेक्ट्रिक इसमें भी डालते हैं, इसमें डालते हैं डाइलेक्ट्रिक, दोनों में डालते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो क्या होगा, जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे फिर नया डायग्राम बनाते हैं हम। आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, नया डायग्राम क्या होगा बच्चा, नया डायग्राम हमारा हो जाएगा ये, और इसमें हमारा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ, इसमें हमारा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसमें भी डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। चलो बच्चा, हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब कैपेसिटेंस क्या होगा दोनों का, दोनों का कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, है ना। क्योंकि कैपेसिटेंस तो पोटेंशियल पे डिपेंड ही नहीं करता, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है किस पे, इसके डायमेंशन पे, ज्योमेट्री पे, और इसके इनसाइड, इनसाइड जो इसके अंदर है ना मटेरियल, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस पे डिपेंड करता है। तो हमने कह दिया इसका कैपेसिटेंस हो गया सी, इसका हो गया सी, एंड सी कितना होगा बच्चा, जल्दी बताओ। सी हमारा हो गया, सी इज इक्वल टू के टाइम्स सी नोट। अब क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इसके अक्रॉस चार्ज कांस्टेंट रहेगा, मानते हो इस बात को। यहां पे क्या होगा जल्दी बताओ, जो हमारा इस यहां पे क्या रहेगा, यहां पे चार्ज,
चार्ज रिमेन्स, ये कलर दिखाई दे रहा, और इस पे क्या होगा हमारा पोटेंशियल, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, इस पे चार्ज कांस्टेंट, इस पे पोटेंशियल कांस्टेंट। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला, है ना, हमने कहा एनर्जी का फॉर्मूला यू, यू फाइनल, यू कितना होगा हमारे पास, पोटेंशियल ऑफ दिस फर्स्ट कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर, है ना। तो यू कितना होगा, हमने कहा चलो इसके अंदर U1 है, इसके अंदर U2 है, क्या होगा U1 प्लस U2, है ना। सो U हमारा हो गया U फाइनल, दिस इज U1 कितना होगा बच्चा, U1 कितना होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर्मूला हाफ सी बी स्क्वायर वाला लगाएंगे ना, हाफ सी बी, चूंकि भी गिवन है तो लगाएंगे हाफ सी इंटू भी स्क्वायर प्लस, अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे बताओ, क्यू स्क्वायर बाय 2c, इसमें लगाएंगे क्यू स्क्वायर बाय क्यू, कितना है हमारे पास, क्यू क्यू नोट के बराबर होगा। सो यहाँ पे चार्ज कितना रहेगा, क्यू रहेगा हमारा क्यू नोट के बराबर ही रहेगा, क्यू नोट के बराबर, क्यू नोट हमारा यही जो है ना। तो हमने कहा क्यू स्क्वायर यानी क्यू नोट स्क्वायर बाय 2c, ये फॉर्मूला लगाएंगे, c तो दोनों का सेम है। अब वैल्यू पुट कीजिए, है ना, तो हमारे पास u कितना हो गया बच्चा, जल्दी बताओ, u हो गया हमारे पास, बोलो c कितना है, k टाइम सी नॉट, ये हमारे पास हो गया हाफ इंटू k टाइम सी नॉट इंटू भी स्क्वायर प्लस ये क्यू नोट कितना बच्चा, क्यू नोट कितना, सी नोट इंटू भी, एंड सी नोट इंटू भी का होल स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ k टाइम्स सी नोट, है ना। अब कुछ कुछ कटेगा, कट रहा बच्चा, कुछ कुछ कटेगा, क्या कटेगा, सी नोट कट गया यहां से, तो इसको लिखते हैं, सो u फाइनल इज इक्वल टू हाफ k टाइम्स सी नोट इंटू भी स्क्वायर प्लस ये हो गया सी नोट भी स्क्वायर बाय 2k। अब सी नोट भी स्क्वायर, हाफ सी नोट भी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो u फाइनल हमारे पास हो गया हाफ सी नोट इंटू भी स्क्वायर, कॉमन ले ले, क्या बच गया यहाँ पे k प्लस 1 बाय k, है ना। और सिंपलीफाई करना चाहते हो कर दो। सो हमारे पास क्या हो गया, सो u होगा हमारे पास हो गया सी नॉट इंटू भी स्क्वायर बाय 2 इंटू k स्क्वायर प्लस 1 बाय k। सो u फाइनल हो गया। अब क्या पूछ रहा, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर और आफ्टर, बिफोर हमारे पास ये था और आफ्टर हमारा ये है, उसे रेशियो निकालें। तो हम हमारे पास ये k का वैल्यू गिवन है, k का वैल्यू गया 3 मींस यहाँ हो गया 9 प्लस 1 10, 10/3, सो 10/3 हमारा यहाँ हो जाएगा। सो इसको वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दो 3 का, वैल्यू पुट करता हूं तो हमारे पास u कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 10/3, तो 10 कट जाएगा, इससे क्या होगा 5/3 हो जाएगा, है ना। सो 5/3 सी नॉट इंटू भी स्क्वायर, सो दिस इज माई फाइनल एनर्जी। इनिशियल कितना है सी नॉट इंटू भी स्क्वायर, सो दिस इज माई यू नॉट, दिस इज माई यू नॉट। सो यू हमारा कितना हो गया 5/3 इंटू यू नॉट। क्यों क्यों बच्चा, क्योंकि हमारा ये क्या, ये जो हमारा है ये हमारा है यू नॉट है, यू नॉट है। तो यू नॉट बाई यू कितना हो गया, यू नॉट बाई यू होगा 3/5। सो अगर हम यू नॉट बाई यू लिखते हैं, यहीं पे लिख दें, सो यू नॉट बाई यू इनिशियल बाई फाइनल कितना हो गया, बोल बता जल्दी बताओ, 3/5, है ना, 3/5 हो गया हमारे पास। अब देखो इसका एनर्जी क्या होगा, इसका एनर्जी घटा होगा या बढ़ा होगा, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी देखो घटा, देखो घटा इसका एनर्जी, देख बच्चा इसका एनर्जी घटा, हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर का बाई के हो गया, इसका एनर्जी घटा, और इसका जो एनर्जी है, इसका एनर्जी क्या हुआ, अप हुआ। सो इसका एनर्जी बढ़ा है और इसका एनर्जी क्या हुआ, घटा है, इसका बढ़ा है इसका घटा है। बैटरी ने काम किया, तो बैटरी ने जो काम किया कुछ इसके पास, इसके तो कुछ नहीं मिला बेचारे को, इसका तो एनर्जी लॉस हो गया।
अब क्यों लॉस हुआ होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सोचो क्यों लॉस हुआ होगा। इसने डायलेक्ट्रिक के बारे में कहा, डायलेक्ट्रिक घुसा दिए, घुसाकर छोड़ दिए, डायलेक्ट्रिक काइनेटिक की बात नहीं किया। इसका मतलब क्या, हम डायलेक्ट्रिक को हम जब इसके अंदर लाए होंगे ना, तो ये खींच रहा होगा, हम एक्सटर्नल एजेंट्स को धीरे धीरे जाने दे रहे होंगे, हम पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे। सो हमारा जो फोर्स है इससे पीछे की तरफ है, यानी कि आई एम द एक्सटर्नल एजेंट, हम इस पर नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ जा रहा है ना, ऐसे सोचेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल इस पे काम किया। नहीं तो डायलेक्ट्रिक उसको घुसाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, तो जितना घटा कहां जाता है, इसके काइनेटिक में चला जाता ना, इसके काइनेटिक एनर्जी में, तो कोई चार्ज का फ्लो तो नहीं है ना। अगर एक क्वेश्चन कर सकता है इसमें क्वेश्चन कर सकते, इसको इससे मुंह पे लाकर छोड़ दो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो फाइनल की लिख देते हैं, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिख देते हैं कितना, Q²/2C लिखते है ना, लिखते हैं ना। तो कहेगा लॉस एनर्जी कितना, इसका इस पर्टिकुलर का लॉस एनर्जी कितना हो गया, तो इसका इनिशियल माइनस फाइनल निकाल देते हैं हम लोग। तो कहां गया वो, इसके काइनेटिक में चला जाता। तो पूछता इसका वेलोसिटी क्या होगा इसके अंदर जब घुस गया, तो वेलोसिटी हाफ एम निकालते है ना, लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक, इसका उसे निकाल देते। अब इस केस में पूछ सकता है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल, कौन एक्सटर्नल, जो कि इसको पकड़ के रखा, जब इसके अंदर घुस रहा था तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था, इस पे लगा रहा था कि नहीं लगा रहा था, नहीं तो एक्सीलरेटेड मोशन में आता ना। तो इसे दिस इज द रीजन कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो उसका लॉस हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल इस पे नेगेटिव काम किया, इसको धीरे धीरे इसको अंदर लाया है। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो, है ना। तो ये भी केस यहां पे भी वो केस हुआ होगा, यहां पे भी एक्सटर्नल धीरे धीरे इसको जाने दिया होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा इस पे, वो काम किया होगा एक्सटर्नल। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर हो, क्या कर रहा, टाइम दो इसको करने के लिए, करेगा, बोल रे, कितना बच्चा करेगा इसको होमवर्क में, बच्चा घर पे कर लेना इसको, ये भी देखो घर पे कर लेना, उसी का बी पार्ट है, उसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, ठीक है, ये भी है, उसी का सी पार्ट है, डायग्राम वही है, ये सी पार्ट है, इसको घर पे कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, सारे बच्चे घर से करके आना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसको करो, ये सुंदर क्वेश्चन है। क्या कह रहा, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इफ ई आर आपको दिया हुआ, मींस के आपको दिया हुआ कितना, के कितना दिया हुआ 2, ठीक है, ई आर हमारे पास वही है के। तो अब आपको इसका कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है बच्चा। इसमें थोड़ा सा हमें मिस्टेक लग रहा है कुछ, देयर इज मिस्टेक, सम मिस्टेक। ये हमारा एरिया ए है, प्लेट एरिया ए है, तो दिस सेंस शुड बी गिवन, इट शुड बी गिवन। तो इस क्वेश्चन का जो मेन मीनिंग है, फंडामेंटल चीज क्या मैं बताता हूं, मैं मॉडिफाई करता हूं क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये हाइट देना चाहिए, इसका एरिया तो ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसे आपको हमने बताया था ना कि तुम्हारे पास इस तरह से है, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ कमी है, टाइपो एरर है, डी है आपका दिया हुआ है, ये आपके पास ये पॉइंट हमने कहा, इस पॉइंट का नाम रख लो ए, इस पॉइंट का नाम रख लो बी, एंड एरिया ऑफ दिस प्लेट देखो यहाँ पे दोनों ए से डिनोट कर दिया है, हटाओ इसको, एरिया ऑफ दिस प्लेट शुड बी कैपिटल ए, ओके, एंड डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। अब आपके अंदर इसके अंदर क्या किया है, एक डायलेक्ट्रिक डाल दिया है, मान ले यहीं तक डाला है डायलेक्ट्रिक, ये डाल दिया डायलेक्ट्रिक, ये एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ के, दिस इज योर के इनफैक्ट, सो के आपको दिया हुआ है, एंड ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास मान ले d/2 दिया हुआ है, और ये जो एरिया हमारे पास है a/4 है, ऐसे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, हम कैसे बनाएंगे बच्चा, बताओ कैसे करेंगे इसको। ये हमारे पास हो गया एक कैपेसिटर यहां से यहां तक, एक कैपेसिटर यहां से यहां तक, हमारे पास एक कैपेसिटर हो गया, हमने कहा C1, और ये हमारा हो गया C2 यहां तक, ओके। सो यहां तक हमारे पास खत्म हो गया। दूसरे हमारे पास ये हो गया C3, यानी कि हमारे पास जो कैपेसिटर हो गया, एक कैपेसिटर हमारे पास हो गया ये, दूसरा विथ डायलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर, और तीसरा हमारे पास ये कैपेसिटर C3, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास हो गया A, ये पॉइंट हमारे पास हो गया B, सो दिस इज माई C1, C2 एंड C3। नाउ C1 कितना होगा, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है a/4,
A/4 ओवर डी, डी कितना डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स इनटू D/2। चूंकि हमने कहा चलो यहाँ पे एक इंसर्ट करते हैं प्लेट, चूंकि हम एनालिसिस कर चुके हैं, इस चीज को पढ़ चुके हैं, तो हमने कंडक्टिंग प्लेट यहाँ पे डाल दिया, इमेजिनरी है ना। और हमारे पास एक कैपेसिटर, ये यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर दूसरा, और ये तीसरा कैपेसिटर, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा और फिर क्या होगा, रिमेनिंग पैरेलल में हो जाएगा। सो सीरीज प्लस पैरेलल हो गया हमारे पास। सो C1 हमारा हो गया ये, इसको तोड़ दो यहाँ से 2 से। सो C1 कितना हो गया, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/2D। सो दिस इज माई C1। एंड C2 कितना होगा बच्चा, C2 जल्दी बताओ, डायमेंशन तो वही रहेगा, यहाँ पे K नहीं रहेगा खाली, कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A/4 इंटू D/2। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/2D। सो दिस इज माई C2। एंड C3 कितना होगा, तो ये जो एरिया हमारे पास यहां से यहां तक है कितना है भाई, ये हो गया 3A/4 हो जाएगा एरिया, है ना, और ये D। सो C3 हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट, एरिया हमारा कितना हो गया, इंटू 3A/4 ओवर डिस्टेंस कितना है D। सो दिस इज 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/4D। सो दिस माई C3। नाउ ये दोनों सीरीज फिर इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। इसको कीजिए भाई, डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक है, मुझे करेक्ट करने दो डायग्राम को बच्चा। ये जो है ना, ये कैपेसिटर पढ़िए ना, इन द सर्किट शोन इन फिगर कैपेसिटर ए, इसका मतलब ए हमारा कैपेसिटर है, हैज कैपेसिटेंस C1 2 माइक्रोफैराड ये। तो दिस इज माय C1। ओके, व्हेन फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक के, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के से भरते हैं, ठीक है, व्हेन फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, क्या अब देखते हैं ना, B and C are in air and have capacity this and this. A is charged by closing the switch. Okay. S1 alone. Calculate the energy. Solar battery. Switch S1 is now open. और आगे भी क्या है इसमें, switch S2 is now switch S2 is open। अच्छा ओके, ए में अरे बच्चा डायरेक्ट डाला हुआ, ए में पहले से भी डाला हुआ, मैंने क्वेश्चन पहले चेक नहीं किया, मुझे कर लेना चाहिए था, ठीक है चलो। यहां भी कैपेसिटर है, थोड़ा सा एरर हो गया क्वेश्चन में, मैं करूं क्वेश्चन को, करूं मैं, सिखाने दे मुझे, जो भी क्वेश्चन है क्या फर्क पड़ता, खुद से फ्रेम कर लेंगे क्वेश्चन हम लोग। अगर इसमें थोड़ा सा अगर कहीं एरर है तो इसको हम लोग खुद फ्रेम कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए बस। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, कहां से है, हाँ क्वेश्चन हमारा है कि हमारा इन द सर्किट शोन इन फिगर कैपेसिटर ए हैज कैपेसिटेंस C1, है ना, व्हेन फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के दिया हुआ है, कैपेसिटर बी एंड सी आर एयर कैपेसिटर एंड हैव कैपेसिटेंस हमको दिया हुआ रेस्पेक्टिवली, ए इज चार्ज बाय क्लोजिंग द सर्किट, ठीक, कैलकुलेट द एनर्जी सप्लाई, हम सर्किट बना लेते हैं, सर्किट बनाते हैं। जब ये देखिए S2 ओपन है ना, S1 क्लोज है, S2 ओपन है, तो ये काम ही नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास चलो भैया बैटरी है ना, और स्विच को हमने क्लोज कर दिया, तो हमारे पास कैपेसिटर ए है, ठीक है, और जो दूसरा कैपेसिटर हमारे पास है बी एन सी से कोई मतलब नहीं हमारे पास है, ये कैपेसिटर बी है और ये सी है, कैपेसिटर ए है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ, ओके। ये हमारे पास है 180 वोल्ट है, 180 वोल्ट है, एंड कैपेसिटेंस C1 कितना है, सो दिस इज माय C1 एंड C1 इज गिवन टू मी हाउ मच, 2 माइक्रोफैराड व्हेन फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी कि वो 2 माइक्रोफैराड जो है वो इंक्लूडिंग डाइलेक्ट्रिक है, बोला हुआ ना, इसका मतलब तो यही है कि
द कैपेसिटर ए हैज कैपेसिटेंस दिस, कब, व्हेन फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के। चलिए भाई, तो 2 माइक्रोफैराड हमारा हो गया C1। C1 इक्वल कितना है, 2 माइक्रोफैराड इस सिचुएशन में। कैपेसिटर बी और सी के पास कुछ भी नहीं है। नाउ चार्ज ए इज चार्ज बाय, ये जो कैपेसिटर ए है, स्विच क्लोज करने का चाह है ना। कैलकुलेट द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। बैटरी ने कितना काम किया, इस पे चार्ज निकाल ले। इस पे चार्ज कितना आएगा बच्चा, इस पे आएगा हमारे पास, हमने कहा Q1, इस पे -Q1 है ना। सो Q1 कितना होगा बच्चा, Q1 होगा पोटेंशियल डिफरेंस 180 इंटू चार्ज क्या है 2, इतना माइक्रोकूलम। सो हमारे पास Q1 आ गया 360 माइक्रोकूलम। सो इतना चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया है। नाउ कैलकुलेट द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। एनर्जी सप्लाई मींस वर्क डन बाय बैटरी, है ना। सो WB हमारा हो गया, दिस इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, वो कितना होगा बच्चा, जल्दी बताओ। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज, यही होगा ना। सो दिस इज इक्वल टू कितना होगा, सो WB यहां लिखते हैं, WB हमारा कितना होगा, वो होगा 180 इंटू Q1, Q1 कितना है रे, इंटू Q1। सो WB हमारा हो गया 180 इंटू 360 माइक्रो जूल, है ना। ये वैल्यू हो गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आप इसको चाहे तो माइक्रो को पावर 10 पावर -6 होता है, आप कैलकुलेट करके जो भी है सिंप्लीफाई करके रख लीजिएगा। सो दिस द वर्क डन बाय बैटरी। यहां तक क्लियर है। चलिए, सो वर्क डन बाय बैटरी यहां तक क्लियर है। ये सब क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, क्या चीज, नाउ अब देखो क्या कर रहा, स्विच S1 इज नाउ ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। अब केस आता है, उसके बाद आता है S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। तो क्या S1 को ओपन कर दिया, S2 को इसको ओपन कर दिया चार्ज करने के बाद, इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दो, है ना। तो अब क्या होगा, अब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आगे देखें तो क्वेश्चन हो सकता है इसी में क्वेश्चन हो ना, बी पार्ट में क्वेश्चन है। क्या करा कि ए चार्ज बाय स्विच S1 है ना, वो तो हो गया पहला पार्ट में। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन यही है ना, ए चार्ज बाय क्लोजिंग स्विच ऑन S1 क्लोज। नाउ कैलकुलेट द चार्ज ऑन B एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम व्हेन इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। कब, जब हमने S1 को क्लोज किया, ओपन किया था, और S2 को क्लोज, इसको ओपन है, इसको क्लोज किया था, तब सिचुएशन बन रहा ना हमारा। क्वेश्चन तो ये ना बच्चा। मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखा देता हूं कि पहले हमारे पास था, क्लोज था, बैटरी है, और ये हमारे पास कैपेसिटर, ए कैपेसिटर है विद डाइलेक्ट्रिक, और हमारा ये हमारा है S1, है ना। ये हमारा स्विच S1 है, और S2 हमारा अभी ओपन है, और 2 कैपेसिटर हमारा पास ये बना हुआ है, ये ओपन है। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था। इसमें हमने कहा था चार्ज हमारा Q0 था, इसमें -Q0 था चार्ज। ये सिचुएशन है, हमारे पास 180 वोल्ट हमारा इसका है ना। अब ये सिचुएशन हमारा पड़ा हुआ, हमने Q0 को भी लिख लिया। Q0 कितना बच्चा, Q0 हमारे पास है C1, दिस इज माय कैपेसिटेंस C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ले ले V, है ना, इसको ले ले V0, C1 इंटू V0 का वैल्यू ये है। सो Q0 हमारे पास कितना है, 2 इंटू 1 दिस माइक्रोकूलम, दिस इज इक्वल टू 360 माइक्रोकूलम। हमारे पास Q0 हमारे सिचुएशन दिया हुआ। अब कहता है इसको खोल दो, अब कहता है इसको क्या करना, मैं इसको खोल दो और इसको लगा दो। इसको खोल दिया तो मतलब क्या, बैटरी को रिमूव कर दो, मतलब ये हुआ ना। चलो भाई नया बैटरी बनाते हैं, इसको हटा दो बैटरी को। अब हमारे पास हो गया नया सर्किट, ये नया सर्किट हमारे पास हो गया।
इसमें कोई डायलेक्ट्रिक कुछ नहीं डाला गया, नहीं डाला गया ना। तो क्या कह रहा कि कैलकुलेट चार्ज ऑन बी पे चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम व्हेन द इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम की बात करेंगे। तो ठीक है भाई, तो चार्ज ऑन दिस इज माई बी एंड दिस इज माई, इसका नाम क्या है, सी है, ये हमारा ए है। ये दोनों तो हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों हमारे पास क्या हो गया सीरीज में। एक कैपेसिटर बना दें, इसका एक कैपेसिटर हमने बना दिया। चूंकि इसका जो चार्ज आएगा इसी दोनों पर रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो इसका इक्विवेलेंट हमने कहा कि इसका इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया, ये हमारा ए है और ये हमारे पास सी इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया। ये कितना हो गया, ये हमारे पास कितना कैपेसिटेंस इसका, ये C2 C3 ये है ना, ये C2 है, ये C3 है, तो ये हमारे पास हो गया सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये C ले ले, दिस इज इक्वल टू C1 C2 ओवर सॉरी C2 C3 ओवर C2 प्लस C3। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2 माइक्रोफैराड। सो 2 माइक्रोफैराड। चलिए भाई, सी निकल गया हमारे पास। और इसका कैपेसिटेंस कितना था, ये ए का, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये C3 है ना, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये C1 इक्वल टू 2 है, ये भी 2 हमारा हो गया, बराबर हो गया। अब क्या होगा भाई, अब बराबर हो गया, दोनों पैरेलल में हो गया। कैपेसिटेंस कितना हो गया, डबल हो गया। चार्ज तो कांस्टेंट रहा, चार्ज क्या हुआ, दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, है ना, चार्ज दोनों पे डिवाइड होगा, बराबर बराबर चार्ज होगा। सो इस पे भी हमारा चार्ज हमारा क्यू होगा, इस पे माइनस क्यू होगा, इस पे प्लस क्यू होगा, इस पे माइनस क्यू होगा। एंड क्यू प्लस क्यू कितना हो गया, क्यू नॉट, क्यू प्लस क्यू क्यू नॉट। सो 2q इज इक्वल टू क्यू नॉट हमारा होगा। सो क्यू कितना हो गया, क्यू नॉट बाय 2। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, सो 180 माइक्रोकूलम क्यू आ गया, है ना। तो हमारे पास इसमें भी क्यू, यानी कि हमारा क्या हुआ, अगर इसी डायग्राम में हम अगर लिखते हैं, आंसर लिखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस पे हमारे पास क्यू माइनस क्यू, इस पे भी क्यू माइनस क्यू, इस पे भी क्यू माइनस क्यू, एंड क्यू की वैल्यू ये है ना। एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 180 माइक्रोकूलम। ये होगा ना बच्चा। तो हमने क्यू निकाल लिया, दोनों पे हर एक पे क्यू निकल गया। अब क्या पूछ रहा है आपको, अब कह रहा कि नाउ S2 इज ऑल्सो ओपन। अब S2 को फिर ओपन कर दिया एंड स्लैब A इज रिमूव्ड, स्लैब ऑफ A इज रिमूव्ड, another dielectric slab K2 which can just fill the B is inserted into it and then switch S2 is along is closed। अच्छा ये तो मजे ले रहा है यार। अब क्या कर रहा, सो देखो इतना हो गया, इतना सारा हो गया हमारे साथ, ये सिचुएशन हमारा आ गया। अब क्या कर रहा, ये पहला तो हो गया, कैलकुलेट द चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो एनर्जी पहले चार्ज तो निकाल लिए, तो पहले पहला पार्ट को करते हैं, इसको बाद में करेंगे, ये अलग क्वेश्चन हो गया, इसी पार्ट है, ये अलग क्वेश्चन, पहले इस पार्ट को करते हैं। तो कह रहा है चार्ज निकाल लिया, अब क्या कर रहा है, एनर्जी, तो एनर्जी निकाल लेना। एनर्जी कैसे निकालेगा, एनर्जी निकालने का तरीका क्या, नेट चार्ज, नेट चार्ज क्यों ही ना, सी इक्विवेलेंट निकाले, सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4 माइक्रोकूलम हो गया, C1 प्लस C2, C प्लस C, है ना, 4 हो गया ना। तो इसको हमने कहा चलो भाई इसके बदले में हम एक हमने निकाल लिया, एक हमने कहा एक कैपेसिटर निकाल लिया, है ना, और चार्ज हमारा क्यू नोट हो गया, माइनस क्यू नोट हो गया। हमने कहा सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी इक्विवेलेंट हमारा हो गया, सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2C। सो एनर्जी स्टोर्ड यूएफ कितना हो गया, यू हमारा हो गया, वो हो गया क्यू नोट स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ सी इक्विवेलेंट। सो दिस इज माय आंसर। क्यू नोट हमारा दिया हुआ ये, सी इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2C, चूंकि ये भी C ये भी C है ना, चूंकि C1 इक्वल टू C है, 2 माइक्रोफैराड, तो 2C है ना हमारा, है ना बच्चा। तो एनर्जी निकल गया। सो इसका हमारा एनर्जी क्या हुआ, 2 माइक्रोफैराड है ना बच्चा। तो अभी 4 लिखेंगे ना, अभी C लिखे ना, 2C है, तो 2 इंटू 2 4 माइक्रोफैराड हो गया ना। तो C हमारा जो C इक्विवेलेंट हो गया, C इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया, 4 माइक्रोफैराड, ये हो गया। इस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तेरा। सो फाइनल एनर्जी हमारा आ गया। अब कह रहा कि when S2 is also closed, now S2 is also closed, अब S2 को ही खोल देते हैं। अब इसको ले चलते हैं दूसरे पेज में। यहां तक क्लियर है सारे बच्चे का, चलिए
अब S2 को क्लोज करता है, यहां पे करता है, क्या बोल रहा है ना, कल हमने टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज, ओके नहीं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, जो स्टेटमेंट कह रहा है ना इस यहाँ पे लिखते हैं, इस पेज में लिखते हैं हम, करा कि नाउ S2 इज ऑल्सो ओपेन्ड। अच्छा S2 को ओपन पहले करो, तो पहले S2 को ओपन करने के लिए डायग्राम बनाते हैं पहले। ये हमारा हो गया A, और हमारे पास ऐसे है ना बच्चा, ये हमारा A है, प्लेट A है, ये कैपेसिटर B है, ये कैपेसिटर C है ना, और इस पे चार्ज कितना है Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q, ये हमारा स्विच लगा हुआ है, ये हमारा S2 है ना, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ, और Q कितना बच्चा 180 माइक्रोकूलम आया था ना Q, करके देखो ना, यही था ना Q। इसी डायग्राम को वहां बना रहे हैं फिर से हम, और जो जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं। तो हमने कहा क्या कह रहा, क्या बोल रहा है कि S2 इज ऑल्सो ओपन, S2 को हम ओपन कर देते हैं, हम S2 को ओपन करते हैं भाई, तो S2 को ओपन कर दो, तो हमने जो कहा वो हम कर देते हैं। चलिए हमने ओपन कर दिया, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक हमारा डाला हुआ अभी तक, इस पे Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q है। अब और क्या करा, ओपन कर दिया, उसके बाद स्लैब A इज रिमूव्ड। चलिए अब स्लैब A का जो स्लैब है इसको हम रिमूव करते हैं, रिमूव करो। और क्या कर रहा आगे, और कह रहा है कि रिमूव्ड अनदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ K इक्वल टू 2 विच कैन जस्ट फिल, B में जस्ट फिल हो जाए, जस्ट फिल द स्पेस इन B के लिए। हो सकता है ऐसा डायमेंशन अलग हो, ऐसा डायमेंशन अलग हो, तो कोई जरूरी कि यहां से निकाल के यहां डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं जिसका कौन K उतना ही है जितना इसका, बट इसका डायमेंशन इसमें जस्ट फिट बैठने वाला है। डायमेंशन की चर्चा नहीं किया था अभी तक, नहीं किया था ना, तो जो इसका डायमेंशन है इस स्लैब का, कोई जरूरी इसका डायमेंशन ही हो। ओके, तो चलो जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे करते हैं। और इसमें क्या करना है, एक डाइलेक्ट्रिक B में, B है ना, दिस में B, इसमें हमें एक डाइलेक्ट्रिक डालना है इसके अंदर जिसका K इज इक्वल टू 2 है। इसका रिमूव करें, इसमें डाल रहे हैं। चलिए आगे क्या कर रहा और, है ना। अच्छा ये प्रोसेस के बाद इज इंसर्ट इनटू इट एंड देन S2 इज क्लोज। अब उसके बाद S2 को हमने क्लोज किया है। अब भाई S2 को फिर से क्लोज कर दो, तो पहले बना देते हैं, पहले डालते हैं ना इसको, हम डायरेक्ट बनाते हैं इसका। ये हमने कहा ऐसे है, और हमारा हो गया ये स्विच S2 है। अब ये भी डाइलेक्ट्रिक हो गया, हमारा डाइलेक्ट्रिक हो गया, यहाँ पे विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। अब हमारे पास ये हो गया, तो ओपन करके ही सा काम किया है ना। जब ओपन करके काम किया तो सर्किट तो कंप्लीट नहीं है, नहीं है ना। ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन कब हुआ, ये ओपन करने के बाद ऑपरेशन किया है हमने। तो जब इसको ऑपरेट कर, जब इसको निकाल रहे थे तो सर्किट कंप्लीट नहीं था, तो चार्ज विल नॉट फ्लो, चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो जो चार्ज यहां पे था वही चार्ज यहां पे होगा, जो चार्ज यहां पे था वही चार्ज यहां पे, जो चार्ज यहां पे था वही चार्ज यहां पे। मींस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड। यहां तक मानते हो इस बात को। चलिए अब दूसरा ऑपरेशन, अब कह रहा है कि अब इसके बाद तुम इसको खोल दो, मींस इसको क्लोज कर दो। ये हमारा S2 है। इस ऑपरेशन होने के बाद, इसके बाद जब इसको क्लोज कर दो, कर देते हैं, कर देते हैं भाई, है ना। तो अब हमारे पास जो तीसरा काम होगा आफ्टर क्लोजिंग S2, है ना, आफ्टर क्लोजिंग S2 क्या होगा, जो नया डायग्राम हमारे पास बन जाएगा। अब चार्ज हम बराबर बराबर नहीं लिखेंगे, ये दोनों हमारा क्या है, एक कैपेसिटर सीरीज में, उसके साथ ये दोनों फिर पैरेलल हमारा हो जाएगा, है ना। तो हमने कहा चलो भाई कि हमारा हो गया ये कैपेसिटर दिस, और ये हमारा हो गया ये हमारा B है, ये C है, और ये हमारा A है। अब रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज होगा,
वो चार्ज कितना होगा नहीं मालूम हमें। अब इस दोनों का एक कैपेसिटेंस पहले निकालते हैं, है ना। इस दोनों का एक कैपेसिटेंस पहले बना देते हैं और इस दोनों का सी इक्विवेलेंट हमने कह दिया, ये हमारा हो गया। इस दोनों का जो होगा हमारा, इस दोनों का हमने कह दिया ये हमारा है सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट या कुछ और कह दें, कुछ और नाम दें, सी इक्विवेलेंट अच्छा नहीं लग रहा, इसको कुछ और नाम देते हैं। क्या नाम दें, बोलो बोलो ना बच्चा। उसका नाम रखते हैं C4। हमने कहा दिया C4। एंड व्हाट इज माय C4, जल्दी बताओ। ये इसका कितना था कैपेसिटेंस, 3 था ना, 3 था ना, पहले 3 था, ये 3 और 6 था। ये हमारा 3 था, 3 माइक्रोफैराड था, और ये 2 माइक्रोफैराड हो गया। और ये हमारे पास कितना था, ये सॉरी ये 6 माइक्रोफैराड, ये कितना था, ये 2 माइक्रोफैराड था विद डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितना होगा हमारा 1। ये हमारे पास C1 था ना, ये C1 था। अब ये कितना होगा, ये हमारे पास हो जाएगा C1 डैश, दिस इज इक्वल टू C1 बाई K, दिस इज इक्वल टू 2 बाय 2, दिस इज 1 माइक्रोफैराड हमारा हो जाएगा ये कैपेसिटेंस इसका। सो दिस इज माई C1 डैश, दिस इज माई C4। नाउ ये जो हमारे पास C2 डैश है, C2 डैश कितना होगा, K टाइम्स C2, दिस इज इक्वल टू K कितना है 2 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। ये 6 माइक्रोफैराड ही रहेगा, ये 6 ही है। नाउ सीरीज में तो कितना हो गया, हाफ, ये 3 हो जाएगा, होगा, है ना। सो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये C4 हमारे पास कितना हो गया 3 माइक्रोफैराड। क्यों, C4 हमारा होगा दिस इज इक्वल टू C2 डैश इंटू C3 ओवर, ये C3 है, ये हमारा C1 डैश है ना, C2 डैश इंटू C2 डैश प्लस C3, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा C3 6 इंटू 6 ओवर 6 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड। सो दिस इज माई 3 माइक्रोफैराड, दिस इज माई 1 माइक्रोफैराड। ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास 1 माइक्रोफैराड है। नाउ टोटल चार्ज कितना होगा बच्चा, चार्ज कितना है Q प्लस Q, 2Q है ना, 2Q है। नाउ चार्ज इसी दोनों में डिवाइड होगा, सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, C1 प्लस 3 4, सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 4। सो हमारे पास हो गया 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हो गया। टोटल चार्ज कितना हो गया 2Q हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना हो गया, इसका नाम रख ले A, इसका नाम रख ले B। सो VA माइनस VB कितना हो गया बच्चा 2Q बाई 4, 2Q बाई 4 हो गया, है ना। तो 2Q कितना था हमारा 180 मीन्स 90 होगा हमारे पास। सो दिस इज इक्वल टू 90 वोल्ट, है ना। अब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस 90 वोल्ट, यानी कि इसके क्रॉस ये हमारे पास A है, ये हमारे पास हो गया B, ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B, है ना। इसके क्रॉस भी 90 वोल्ट हो गया। इसको इधर बनाओ, सो इधर बनाते हैं ऐसे, इधर बनाते हैं ऐसे, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास A है, एंड VA माइनस VB इज इक्वल टू 90 वोल्ट। ये हमारा दिया हुआ, ये हमारे पास कितना है 1 माइक्रोफैराड, ये कितना है 6 माइक्रोफैराड, ये भी 6 माइक्रोफैराड है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अगर इसको ले ले 0 वोल्ट, ये कितना होगा 90 वोल्ट, इसका क्या होगा ये 45 वोल्ट हो जाएगा, होगा सॉरी 45 वोल्ट होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इसके क्रॉस भी 45 हो जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस 45 इंटू 6, फिर यहाँ भी चार्ज कितना होगा, चार्ज 45 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 45 है एंड कैपेसिटेंस 6 है, तो चार्ज निकल जाएगा इस पे चार्ज निकल जाएगा, होगा बच्चा। अब सब पे चार्ज हमारा निकल गया। आप चाहो तो एनर्जी भी सबका निकाल सकते हो, इसका एनर्जी, फाइनल एनर्जी निकाल सकते हो। आपका इनिशियल एनर्जी पता था, फाइनल पता है, एनर्जी कितना लॉस है वो भी निकाल सकते हो जाएगा सारा कुछ। अब देखते हैं आगे क्या पूछा इसमें, कह रहा है हाँ ये तो ठीक है, S2 को क्लोज कर दिया गया, उसके बाद कुछ पूछा ही नहीं है, हम लोग खुद बना के कर रहे हैं। चलिए अब आगे क्या कर रहा है, कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन B इंक्रीज्ड
अच्छा, बी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम्स बढ़ गया है? ओके, तो चार्ज निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस तो निकल गया ना तुम्हारा, है ना, चार्ज निकल गया। इनिशियल पोटेंशियल पता है, इनिशियल पोटेंशियल पता है ना बच्चा, इसके क्रॉस, बी के क्रॉस इनिशियल पोटेंशियल कितना है विदाउट डाइलेक्ट्रिक? जब इसको तुमने क्लोज किया तो इसी का नहीं डिवाइड हुआ था ना, देखो यहां पे कहां गया, यही था ना हमारा, विदाउट डाइलेक्ट्रिक हमारे पास ये था, तो इससे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बच्चा? ये आपने कहा था 180, उसके अकॉर्डिंग चार्ज हमारा हुआ था। अब जब इसको हमने जब इससे जोड़ा था तो चार्ज हमारा इक्वली डिवाइड हो गया था दोनों में, कैपेसिटेंस उतना ही है, चार्ज हाफ हो गया तो क्या होगा, पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, 90 वोल्ट होगा पोटेंशियल, इससे क्रॉस होगा ना, है ना, तो 90 इसके क्रॉस भी 90 हो गया ना 90। नाउ ये हमारे पास 2 माइक्रोफैराड था, सॉरी 3 माइक्रोफैराड, ये हमारा 6 माइक्रोफैराड है, इससे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा आपका, चूंकि चार्ज आपको पता ही है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अगर इसके बीच का डिस्टेंस मान लो डी है, स्मॉल डी ले ले, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V1 निकल गया सपोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना होगा, E1 हमारा कितना होगा रे, बीच का कितना होता है E इंटू डी, है ना, तो हमारा E1 कितना होगा बच्चा, V1 बाई डी, है ना, E1 निकल गया। और जब फाइनली इसका E2 निकालोगे, इसको करने के बाद, इंसर्ट करने के बाद, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, डी हमारा उतना ही रहेगा, है ना, डी उतना ही रहेगा ना बच्चा, तो इसका जो E2 होगा कितना होगा, V2 बाई डी, E2 निकल गया, E1 निकल गया, तो डी तो कट ही जाएगा ना, E1 बाई 2 कितना होगा, V1 बाई V2, डी कट ही जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकल जाएगा आपका। ठीक है बच्चा, तो देखो तेरे पास यही हो गया, कहां गया, कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन बी इंक्रीज, कैलकुलेट ऑल्सो लॉस एनर्जी ड्यूरिंग द रीस, लॉस एनर्जी निकल जाएगा। जब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो हमने कहा, रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने लिख दिया सब पे चार्ज, हर एक पे चार्ज लिखा गया, फाइनल एनर्जी निकल जाएगा। फाइनल एनर्जी कैसे निकालो, यहां से निकालो, फाइनल एनर्जी कितना, Q/2C, यहां से फाइनल एनर्जी, और इनिशियल एनर्जी आपको पता, इनिशियल एनर्जी आपको पता, इनिशियल एनर्जी निकल जाएगा, फाइनल निकल जाएगा, सारा कुछ निकल जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए इसको घर पे एक बार फिर से कीजिएगा, जो डाउट आएगा तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो चुका आपका, मेन था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो कैपेसिटेंस के बीच का डिस्टेंस, कैपेसिटर प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी ले ले, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पता तुम्हें है, उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, कितना क्या होगा, V बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। इनिशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मीन्स V पता है, D पता है, फाइनल भी पता है, E1 E2 निकल जाएगा, रेशियो ले लीजिएगा, D कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप इस सबको घर पे करिएगा, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, क्लास आपका ओवर है।